हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 आर डी शर्मा में क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें बातें बेसिकली वॉल्यूम की चल रही कि हमने एक चीज़ को पिघलाया है, दूसरी चीज़ बनाई है, तो क्या करना है। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले लगाने और वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसने कहा क्वेश्चन नंबर 11 में हाउ मेनी स्पेरिकल लीड सोर्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर। कि कितनी स्पेरिकल लीड सोर्ट बना सकते हैं। तो स्पेरिकल है, देखो ध्यान से सुनो, स्पेरिकल लीड सोर्ट, ठीक है, जिसकी डायमीटर आपको गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हम रेडियस निकालेंगे, तो मैं इसको आर बोल देता हूँ, दैट इज 2 सेंटीमीटर। 4/2 करेंगे तो ओके। तो स्पेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ लीड, तो किससे बना रहे हो आप? क्यूब से बना रहे हो। आपके पास सेकंड थिंग क्या है? क्यूब है सर। तो क्यूब के लिए क्या चाहिए? ये क्यूब लिखना था, क्या लिख दिया? आपके पास क्यूब है, और क्यूब में क्या है, ये मैं हेडिंग को ऐसे कर देता हूँ। इसकी आपके पास एज गिवन है दैट इज़ 44 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि बनाना जिससे बना रहे हो और उसकी वॉल्यूम में, जिसको बना रहे हो उसकी वॉल्यूम का डिवाइड कर दो तो नंबर आ जाता है। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल लीड सोट इज, पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, किससे बना रहे हैं तो बड़ा, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसमें कम वॉल्यूम वाले का डिवाइड करो। तो आप स्पेरिकल लीड सोट बना रहे हो जिसकी वॉल्यूम कम है, और क्यूब से बना रहे हो तो क्यूब की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लीड सोट, बोल सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ लीड सोट। ये समझने के लिए स्पेरिकल लीड सोट पूरा लिखना होता है। तो नंबर क्या होगा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हेड क्यूब या ए क्यूब बोलते हैं, डिवाइड बाय स्पेरिकल लीड सोट की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, मोलारी लिखा था अपन ने। तो एज का मतलब 44 का क्यूब, 44 इंटू 44 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 4/3 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो आपको पता है कि ये 3 और 7 ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, और 44 इंटू 44 इंटू 44 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2। देखो 4 से नंबर 11 टाइम कटेगा, 11 से नंबर 2 टाइम, 2 से नंबर 22 टाइम, और फिर ये 2 से नंबर 11 टाइम। तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे 2 टू जब 4 से सर 11 टाइम में कैंसिल कर लो। मैंने कहा ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7, तो आप इसको लिखोगे 121 इंटू 21, और दैट इज़ योर 2541। कितने नंबर होंगे? नंबर हो जाएंगे 2541। बेसिकली तुम्हारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कैलकुलेशन करने के लिए बस देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो है वो इजी गिवन है, इतनी डिफिकल्टीज नहीं है। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करोगे पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में डिफिकल्टी। इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, कैलकुलेशन में विदाउट केसी पॉसिबल है, ठीक है ना। मतलब करनी तो अपने को विदाउट केसी है, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 3 क्यूब्स ऑफ ए मेटल, एक मेटल की 3 क्यूब्स हैं हुज एज आर इन द रेशियो 3:4:5। देखो 3 क्यूब्स हैं आपके पास, और 3 क्यूब्स की एज का रेशियो गिवन है। तो मैंने कहा देखो 3 क्यूब है, तो पहले वाले की एज A1 बोल दो, या फिर एज 1 बोल दो। तो एज ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 3x। यहाँ पे x क्या है, देखो 3 4 5 का बेसिक मतलब ये कभी नहीं होता है कि पहले वाले की एज 3 है, दूसरे वाले की 4 है, तीसरे वाले की 5 है, नहीं। इन तीनों की एजेस के अंदर एक कॉमन नंबर था, जिसको कैंसिल करके हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लिख दिया है। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो कॉमन नंबर क्या है, एक्स है यहाँ पे। तो हमने कहा कि लेट कॉमन रेशियो भी एक्स। फिर आपका A2 कितना हो जाएगा बच्चा, 4x, और A3 कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ पे आप बोल सकते हो लेट कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो इक्वल्स टू एक्स। अब आपको A1 A2 A3 पता चल गया। तो 3 क्यूब्स ऑफ ए मेटल हुज एज आर दिस आर मेल्टेड, इनको मेल्ट किया, एंड कन्वर्ट इनटू ए सिंगल क्यूब, इनको कन्वर्ट कर दिया, मतलब तीनों की वॉल्यूम को मिलाया और फिर एक नया कुछ बनाया है। जो भी क्या बनाया तुमने, क्यूब बनाया है।
उस क्यूब की डायगोनल आपको गिवन है कि क्या गिवन है, डायगोनल। अब जिसको डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पता वो तो भाई थोड़ी सी दिक्कत है। 12√3 सेंटीमीटर डायगोनल क्या होती है, आपके रूम में एक कोने, ऊपर वाले कोने से उसी के ऑपोजिट नीचे वाले कोने तक की लेंथ को डायगोनल बोलते हैं। तो क्यूब में डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 3 साइड बोलो तो अंडर रूट 3 साइड बोल सकता हूँ मैं इसको, अंडर रूट 3 साइड या अंडर रूट 3 एज इज इक्वल्स टू 12√3। और यहाँ से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो एज बोल दो या फिर साइड बोल दो क्यूब की, दैट इज 12 सेंटीमीटर। वैसे क्यूबॉइड की अगर बात करोगे तो अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H², ये होता है और किसका फॉर्मूला, डायगोनल का। ठीक है ना। और यहाँ पे सब में A² होता है, तो 3A², फिर अंडर रूट 3 अंदर रह गया, A² से साइड बाहर आ गई थी। तो ये मैं समझा रहा था तुम्हें कि फॉर्मूला कैसे आया ना। अब आपको पता चल गया कि सर इन तीनों की वॉल्यूम को मिलाकर इसकी वॉल्यूम के इक्वल होगी, तो मैं इसकी वॉल्यूम को तो कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इनकी वॉल्यूम्स को मैं V1, V2 और V3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड, तीनों की वॉल्यूम को मिलाएंगे तो एक V बनेगा, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। सिंगल क्यूब बोल दो यहाँ पे, सिंगल बोला है तो। और हमसे पूछा है एजेस ऑफ द 3 क्यूब्स, तो एजेस क्या है, A1 A2 A3 आर द एजेस ऑफ द 3 क्यूब्स। तो V1 कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एज क्यूब सॉरी, प्लस 4x³ प्लस 5x³ इज इक्वल्स टू 12 क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27x³ प्लस 4 का क्यूब 64x³ प्लस 125x³। इसको 12 क्यूब ही रहने दो एक बार, क्योंकि यहाँ पे x³ है ना। 27 प्लस 64 प्लस 125, तो ये हो जाएगा 216x³ इज इक्वल्स टू 12 क्यूब। x³ की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 12 क्यूब डिवाइड बाई 216। तो x की वैल्यू निकालनी तो क्यूब रखो एक बार, बचा इसको 12 क्यूब लिखो। और ये होता है 6 का क्यूब। 36 × 6 करके देख लेते हैं ना, मेरे हिसाब से तो ये होता है 1821, हाँ सही है। तो आप इसमें x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 12/6 दैट इज 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो A1 A2 A3 बता सकते हो क्या इसको भाई, बताओ मेरे को। A1 क्या होगा, 3 × 2 होगा सर, दैट इज 6 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले क्यूब की एज। A2 क्या होगा, 4 × 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। और A3 क्या हो जाएगा, 5 × 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने कहा कि एक आपके पास 3 क्यूब है, उन तीनों क्यूब को मैंने मेल्ट किया और एक नया क्यूब बनाया जिस क्यूब की डायगोनल आपको गिवन थी। तो डायगोनल, अब तुम्हें रिलेशन तो पता चल गया सर, मेल्ट किया मतलब तीनों को मेल्ट किया तो तीनों की वॉल्यूम का सम इक्वल होगा न्यू वाली वॉल्यूम के। बट हमारे को वॉल्यूम निकालने के लिए साइड चाहिए, तो डायगोनल से पहले हमने साइड निकाली न्यू क्यूब की, फिर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे तुम्हारे को। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी नज़रों के सामने ये रहा। ए solid metallic sphere of radius 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो मेटेलिक स्पेयर है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, मेटेलिक स्पेयर। ये हमारी एक हेडिंग है, टॉपिक है ना इसके अंदर। इस स्पेयर की हमारे पास रेडियस है, तो मैं इसको कैपिटल R से लिख देता हूँ, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर कोन। इससे तुमने कॉन्स बनाए हैं, कितने बनाए नहीं पता, बट ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। तो कोन की रेडियस तो आर से लिख देता हूँ उसको, स्मॉल आर 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। तो मैंने तुम्हें कहा था जब भी नंबर ऑफ कोन पूछे तो आपने किसको मेल्ट किया ये पता होना चाहिए। तो सर हमने मेटेलिक स्पेयर को मेल्ट किया है, उससे कोन बनाए हैं, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर, सॉरी मेटेलिक स्पेयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ वन कोन जो आप नया बनाए जा रहे हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पता है क्या तुम्हारे को, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान रखना है बात कि अगर आपने एक कोन लिया है जिसकी रेडियस और हाइट एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट के इक्वल है, तो आप वैसे 3 कोन अगर सिलेंडर में एम्प्टी करते हो पानी से भर के, तो
3 बार जब एक सिलेंडर में कोन डालोगे तब जाके वो सिलेंडर पूरा फिल हो जाएगा, तो मतलब 1/3 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है याद करने का। तो आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिखोगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइड बाय 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और ये 3 ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, वो नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। अब तुम्हारे पास बचा है 410.5 क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना है 3.5 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। 4 इंटू इसको मैं 105 ध्यान से देखना भाई, 105 लिख रहा हूँ। तो कितने 10 नीचे आएंगे भाई, एक डेसिमल के बाद में एक डिजिट बचा, तो 3 बार तुमने डेसिमल हटाया तो 3 डिजिट जीरो नीचे आ जाएंगे, तो 10 इंटू 10 ये तो हो गया पहले वाला ऊपर वाला सोल्व। अब 3.5 को मैं 35 इंटू 35 लिख रहा हूँ, तो 2 बार डेसिमल रिमूव किया तो 10 इंटू 10 ऊपर चले गए, डिवाइड में आ गया इंटू 3। अब इसको कैंसिल करना है तो 2 10 तो कैंसिल हो गए, और मैं 2 से इसको कैंसिल करता हूँ 2 टाइप, और 2 से इसको किया 5, और 5 से इस नंबर को करता हूँ 21। 3 से नंबर आया 7 टाइम। अब ये 35 से नंबर कटना चाहिए, 35 से नंबर कटेगा, 35 70, 70 प्लस 35, हाँ 3 टाइम, ठीक है ना। और इसी 35 से नंबर 3 टाइम कटेगा। 105 में 35 का डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को? 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो भाई कर लो आंसर। तो इसको मैं लिख देता हूँ 14 इंटू 9, 9 36 3, और 3 + 1 2, 12 126 बनेंगे आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो करनी जब तक करोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। अगर तुम ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं वीडियो देख लूँ और मेरे को कैलकुलेशन आ जाए, नो बेटा। हाँ एक बार समझ में आ जाएगी, फिर उसको करो, वीडियो रोको, उस कैलकुलेशन को खुद से करो, वीडियो रोको कैलकुलेशन खुद से करो, तब तो बहुत इजीली लगेगी तुम्हारे को, ये मतलब मज़ा आएगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्पेयर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपके पास मेटेलिक स्पेयर है वापस से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेटेलिक स्पेयर, उसकी डायमीटर है तो मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज 9 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग वायर ऑफ डायमीटर। देखो लॉन्ग वायर, जब भी वायर की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी तुमसे वायर की बात करें तो वायर बोलते ही तुम समझ आ ये सिलेंडर है। वायर क्या होता है? सिलेंडर, क्योंकि भाई वायर ऐसा ही तो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे वायर ही तो ऐसे तो दिखता है, ठीक है ना। तो वायर कैसे दिख रहा है? सिलेंडर जैसा दिख रहा है कि हाँ। और जो सिलेंडर वायर की लेंथ होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सॉरी हाइट ऑफ द सिलेंडर। और जो थिकनेस होती है उसको डायमीटर बोलते हैं। ध्यान से सुनना थिकनेस को, तो पहली बात तो इसने डायमीटर बोला, थिकनेस नहीं बोला, चलो कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 mm। अब कन्वर्जन बड़ा दिक्कत करता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता सीख लोगे, आ जाएगा, घबराओ नहीं इस चीज़ से कि मेरे को तो कन्वर्ट करना ही नहीं आता, मेरे को तो फिर है ना ये चैप्टर नंबर 14 भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नहीं आता, सीखो फिर आ जाएगा। हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब यूनिफॉर्म है वो, और उनके बीच की डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, रेडियस सेम है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर का मतलब क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ वायर का मतलब है यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर का कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ ना। आपके पास यहाँ से डायमीटर है तो रेडियस निकालोगे तो 2/2 mm होगी, दैट इज़ 1 mm। और 1 mm को आप 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। यहाँ से रेडियस निकालोगे तो डायमीटर अपॉन 2, दैट इज़ 9/2 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपने मेटेलिक स्पेयर को लॉन्ग वायर के अंदर कन्वर्ट किया है, तो इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग वायर। तो आपको ये पता चल ही गया साफ साफ कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्योंकि हमने स्पेयर को मेल्ट किया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? वॉल्यूम ऑफ वायर। और मैं फिर बता देता हूँ, वायर की जब भी बात करेगा तो क्या दिखता है? सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होती है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, मैं यहाँ पे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्पेयर को, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे एच क्या है? यहाँ से देखो एच क्या है?
हाइट ऑफ द सिलेंडर का मतलब है लेंथ ऑफ द वायर। देखो पाई से पाई कट गया, वैल्यू पुट कर दो 4/3, आर की वैल्यू 9/2 क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर पता है, हाँ 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच। हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। 4/3 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू 10 ये डिवाइड में, इधर डिवाइड में ना एच के, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1 लगा देता हूँ नीचे। देखो 3 से नंबर 3 टाइम, 2 2 जा 4 से नंबर 4 कट गया, और 1 2 से नंबर 5 टाइम कटेगा, तो ये आएगा 9 9 जा 81 इंटू 3 5 जा 15। देखो ये 3 भी है और ये 5 भी है, इंटू 10। ठीक है, तो 81 इंटू 15 इंटू 10 करोगे तो ये आएगा 12150 सेंटीमीटर। और अगर कोई बच्चा कहे सर ये ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो 1 सेंटीमीटर में, ध्यान से सुनो, 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। इसमें 100 का डिवाइड कर दो, तो मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। 12150 डिवाइड बाई 100 मीटर, 0 से 0, और इसको 121.5 मीटर बोल सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि राइट द आंसर इन मीटर, तभी तो करोगे, ऐसे हवा में तुम्हें सपने तो आएंगे नहीं। तो अभी आर टी शर्मा में मेरे हिसाब से आंसर सेंटीमीटर में होना चाहिए, हाँ सेंटीमीटर में ही है, 12150 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन तुम्हारे को बड़े इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। मेरी कोशिश भी यही है कि तुम्हारे को हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता रहे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। कोई बच्चा घबराए नहीं इस वजह से कि सर मेरे को तो नहीं आता। देखो बेटा, एक बार में पहली बार किसी को नहीं आता, पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे को कम समझ में आ रहा है तो वो एक थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पे तुम्हें टीचर की पर्सनल केयर की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज वीडियो देखा, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, दिमाग सही काम कर रहा है, अब उस क्वेश्चन को तुम्हें लंबे टाइम तक रखना है तो यार थोड़ा 2 3 बार उसके अंदर जाना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो 2 3 बार सोल्व करो। मतलब रटना नहीं है, 1 2 बार लगातार कर रहे हो नहीं, टाइम दे देके, मतलब तूने 5 क्वेश्चन किए, फिर उन 5 क्वेश्चन को दोबारा करो, फिर आराम से बैठ के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करो। तो इससे तुम्हारी दिमाग को लगेगा हाँ यार ये कोई कोई चीज़ अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो वो अंदर डालने की कोशिश भी करेगा। अब सुनो नेक्स्ट, एन आयरन स्पेरिकल बोल हैज़ बीन मेल्टेड। अब देखो आयरन भी है और स्पेरिकल बोल भी है, तो एक बोल है जो स्पेरिकल है, ये रहा, ये रही बोल, मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल बोल्स ऑफ इक्वल साइज। इनको तुम छोटी छोटी बोल में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी बोल बना रहे हो। तो एक हमारे पास स्पेरिकल बोल है और एक है स्मॉल बोल। क्या बात क्लियर है सबको? क्लियर। तो हमारे पास एक है स्पेरिकल बोल, स्पेरिकल बोल की डायमीटर है क्या, नहीं कुछ गिवन नहीं है, और एक हमारे पास है स्मॉल बोल। हम स्पेरिकल बोल को स्मॉल बोल में कन्वर्ट करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर बोल, छोटी वाली बोल की रेडियस तो करना, हमने कहा कैपिटल आर और स्मॉल आर, इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल बोल। अब सुनो अच्छे से इस लाइन को, ये कहना चाह रहा है कि छोटे बोल की जो रेडियस है वो बड़ी बोल की जो रेडियस है उसकी 1/4 है। तो हमने कहा बड़ी बोल की अगर कैपिटल आर रेडियस को मैं एक्स सेंटीमीटर लूँ, यूनिट लूँ, यूनिट ही ले लेता हूँ, कहीं पे बात नहीं की है, एक्स यूनिट है, तो एज पर क्वेश्चन इसकी यूनिट है इसकी सॉरी रेडियस है 1/4 ऑफ एक्स, दैट इज x/4 यूनिट। ये लाइन समझ में आनी चाहिए कि छोटे वाले बॉल की रेडियस बड़े वाले बॉल की रेडियस की 1/4 है। हाउ मेनी सच बॉल्स आर मेड, हमने कहा क्या दिक्कत है ना, तो नंबर ऑफ बॉल पूछ रहे हैं हमसे, तो नंबर ऑफ बॉल का मतलब है किसको मेल्ट किया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल है सर, स्पेरिकल बॉल को हमने मेल्ट किया है, डिवाइड बाय किससे, नंबर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल से। अब यहाँ पे एक ही है, ध्यान रखना ना, एक ही बॉल की बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल स्पेरिकल ही है ना, छोटी छोटी बॉल भी स्पेरिकल ही होती है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 भी कट गया, पाई से पाई भी कट गया, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स का क्यूब, छोटे वाले आर की वैल्यू क्या है x/4 का क्यूब, तो इसको सोल्व करो, एक्स क्यूब डिवाइड बाय
एक्स क्यूब बाय 64, 4 का क्यूब 64 होता है ना, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ से आएगा एक्स क्यूब इंटू 64 बाय एक्स क्यूब, कट गया एक्स क्यूब। तुम्हारे पास कितनी बॉल आएंगी छोटी, 64 बॉल्स आएंगी। तो क्वेश्चन का पहला आंसर तो आ गया कि 64 बॉल्स आएंगी। अब क्या कह रहा है, कंपेयर द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मतलब स्पेरिकल बॉल का और स्मॉल बॉल का, हाँ बट पूरी लाइन पढ़ना। ऑल द स्मॉलर बॉल्स, पहले स्मॉलर बॉल की बात कर रहा है, कंबाइंड टुगेदर, सबको एक साथ इकट्ठा किया। अब इस लाइन का मतलब समझो, देखो छोटी बॉल की एक बॉल का सरफेस एरिया तो ठीक है, बट तुमने सबको कंबाइन किया, मतलब 64 की बॉल सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, 64 बॉल्स की सरफेस एरिया और ओरिजिनल बॉल। तो आपको यहाँ पे जब भी कंपैरिजन की बात करता है, ध्यान से सुनना भाई लोगों, जब भी कंपैरिजन की बात करेगा तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो आप यहाँ पे निकालोगे रेशियो ऑफ 64 स्मॉल बॉल्स टू ओरिजिनल बॉल। ओरिजिनल का मतलब है स्पेरिकल बॉल। अब बताओ क्या लिखोगे, तो 64 इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉल रेशियो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल बॉल, ये समझना है, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल बॉल, ऐसे समझ लो। मतलब मैं यहाँ पे कहना ही चाह रहा हूँ कि जब भी तुमसे कंपैरिजन पूछे तो रेशियो निकालना है, पहली बात तो ये, यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। फिर जिसकी बात पहले कर रहा है उसका रेशियो पहले, जिसकी बात बाद में कर रहा है उसकी, उसका रेशियो के बाद में लिखते हैं। और इसने यहाँ पे एक लाइन और बोली, स्मॉलर बॉल कंबाइंड टुगेदर, मतलब 64 बॉल्स की बात कर रहे हैं, बात हिंट करनी चाहिए तुम्हारे को दिमाग पे। तो 64 इंटू, वैसे सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल आर लिख रहा हूँ मैं, पहले छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, रेशियो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। रेशियो का मतलब डिवाइड में है, तो मैं 4 से 4 काट सकता हूँ, पाई से पाई काट सकता हूँ। भाई 2/3 है, तो इसको तो 2:3 लिखते हो, तो मैं इसको डिवाइड ऊपर नीचे लिखूंगा तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे, है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इतने तो यार इंटेलिजेंट हो गए होगे ना। अब और कुछ कट रहा है नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा 64 इंटू x/4 का होल स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर, 64 इंटू x² बाय 16 रेशियो एक्स स्क्वायर। फिर से एक्स स्क्वायर कट गया, जो चीज़ कॉमन है ना, ऊपर है काट दो, नीचे नीचे काट दो। 16 से 64 कटा 4 टाइम, तो यहाँ पे बचा 4 और उधर बचा 1, जीरो नहीं बचा है, तो रेशियो क्या आ गया, 4:1। अदरवाइज अगर तुम थोड़ी बहुत गलती करोगे तो यहाँ पे x/4 करके कर लोगे, यहाँ पे ना तुम बस ये 64 भूल जाओगे। और या मेरा बच्चा ये गलती ये कर सकता है, पहले 4 पाई r कैपिटल आर वाल पहले लिख देगा और इसको बाद में लिख देगा। ये दो गलतियाँ हो सकती है, प्लीज़ इन गलतियों को मत दोहरा देना यार, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हारे को, इतनी बड़ी बात भी नहीं है बट ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा सामने, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपने हिसाब से। एक कोपर स्पेयर, कोपर स्पेयर है, ठीक है सर, नाम लिख दिया हमने, कोपर स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, तो मैं इसको कैपिटल आर से लिख देता हूँ क्योंकि ये इसकी रेडियस ज़्यादा है ना, मतलब बड़ा है, इसको मेल्ट कर रहा हो तो इसकी में अंदर कुछ है। इनटू ए राइट सर्कुलर कोन, अच्छा इसको कोन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कोन में तो रेडियस होती है और हाइट होती है, तो रेडियस पता है क्या, नहीं, बट हाइट पता है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस पूछ लेगा, फाइंड द रेडियस, तो ओके, तो सर कॉपर स्पेयर को कन्वर्ट कर दिया कोन में, तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर स्पेयर, कॉपर का है मतलब मेटल का, कॉपर वाली मेटल का, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, बस फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर। 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो 4 इंटू 3 क्यूब इक्वल्स टू r² इंटू 3, 3 इधर आ जाएगा, 4 इंटू 3 क्यूब डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू r²। देखो 3 से पावर 3 कटेगी 2 टाइम, तो इसको मैं से लेता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है, मत काटो, काटो नहीं रे बाबा, काटो नहीं। अब ठीक है, अब तो एक 3 काट दोगे, तो r² की वैल्यू तो पता चल गई, r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 4 इंटू 3 इंटू 3,
देखो पेयर से तो 1 3 बाहर आ जाएगा और 4 से क्या बाहर आएगा 2, तो आंसर आएगा 2 × 3। तो आर की वैल्यू आ गई 6। आर की वैल्यू 6 आई तो आप लिख सकते हैं सो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, कि कोन के बेस का रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। आंसर मैच हो गया। हाँ सर आंसर मैच है अपना। क्लियर है भाई सबको? उम्मीदें बड़ी टिकाई हुई हैं तुम्हारी मेरे ऊपर, तो मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बात बच्चे को समझ में आनी चाहिए। अब कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बच्चा उस पर ध्यान दे, क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉपर रोड। अरे वाह रोड, तुमने देखा आयरन रोड ऐसी तो दिखती होगी यहाँ से लेके ऐसे, कैसी दिखती है आयरन रोड ये? प्ले है ना, स्पेयर जैसी दिखती है क्या? नहीं, सिलेंडर। तो जब जब भी कॉपर रोड की बात करेगा तो हम क्या समझेंगे? सिलेंडर समझेंगे सर। वायर की बात करेगा तब भी क्या समझेंगे? सिलेंडर। एंड लेंथ इट ड्रोन इनटू ए वायर, ओके बना दी गई, वायर बना दिया गया इससे। ठीक है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। वेरी गुड, थिकनेस थिकनेस, अरे अरे, कितनी 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 नई बातें सीखने को मिल रही है इस क्वेश्चन में। पहली बात, कॉपर रोड है, सिलेंडर जैसी होती है, इसकी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा सुनो, डायमीटर है तो रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। एंड लेंथ की जब भी बात करता है तो लेंथ का मतलब समझते हैं हम हाइट से, और हाइट हमारे को गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो एच गिवन है। फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वायर में, और हमें पता है वायर भी कैसा होता है? सिलेंडर जैसा ही होता है सर। ओके, उस सिलेंडर की लेंथ गिवन है मेरे को, लेंथ गिवन है मतलब उस सिलेंडर की हाइट गिवन है। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल एच बोलता हूँ क्योंकि बड़े वाला है, और इसको मैं स्मॉल एच बोल देता हूँ, दैट इज़ 18 मीटर। तो देखो बच्चा इधर सेंटीमीटर में डेटा चल रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 1800 सेंटीमीटर लिख देंगे। फाइंड द थिकनेस, ध्यान से सुनना, जब भी थिकनेस पूछेगा मतलब उसकी मोटाई पूछ रहा है, तो मतलब डायामीटर पूछ रहा है। देखो अगर वायर इतना बड़ा है, मोटा है, तो इसका मतलब थिकनेस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डायमीटर है। इतना मोटा है तो आप बोलोगे डायमीटर पूछ रहा है, तो हमारे को तो एक बार रेडियस चाहिए, तो लेट रेडियस इज स्मॉल आर, फिर हम डायमीटर निकाल देंगे। तो आप बताइए, कॉपर रोड को वायर बना रहे हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। या सुनो बच्चा, और दोनों सिलेंडर है तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है और एच की वैल्यू 8 है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर पता नहीं बट एच की वैल्यू 1800 है। तो यहाँ से मेरे बच्चा मेरा पार्टी आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/4 × 8 डिवाइड बाय 1800। तो देखो इस 4 से मैं इस 8 को 2 टाइम काट लूँ तो आ गया 2/1800, और 2 से नंबर कटेगा 1/900। तो मेरे को बताओ आर की वैल्यू अंडर रूट में 1/900 आएगी, और जिसको 1/30 लिख सकते हो। रेडियस आ गई। अब तुम्हारे को चाहिए थिकनेस ऑफ द वायर, तो रेडियस ऑफ द वायर तो आर है, थिकनेस हो जाएगी 2 × 1/3, दैट इज़ द डायमीटर। तो आप लिख सकते हो 1/15 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, बट सुनो भाई, पीछे आंसर मिलीमीटर में गिवन है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10, तो 1/15 × 10 करोगे तो मिलीमीटर में हो जाएगा। तो इसको 5 से काटो, 2 और 3, तो ये आएगा 2/3 मिलीमीटर, और 2/3 और 0, 6 3 × 18, 6 3 × 18, 6 3 तो 666, तो इसको 0.67 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, एकदम से सही है अपना, एकदम से मतलब करेक्ट बोल सकते हो आप इसको। तो बताओ इतना इजी क्वेश्चन है। बस अब जिस बच्चे को वायर का मतलब नहीं पता वो सोच रहा है वायर क्या होता है यार, वायर कौन होता है, वायर क्यूबॉइड होता है, ये समझ रहे हैं। थिकनेस का मतलब क्या पूछना चाह रहा है यार मेरे से? तो ये बातें तुम नोट कर लो, यहाँ पे कहीं पे नहीं पता है तुम्हारे को, आज तक तुमने नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक बार पता चलने के बाद भूल रहे हो। देखो किसी ने कहा है गलतियां करना पाप नहीं है, कि बार बार गलतियां करना पाप नहीं है, बट एक जैसी गलतियां बार बार करना महापाप है। महापाप, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है धरती पे।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। डायमीटर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ ए होलो स्पेरिकल सेल। सेल, अब सुनो, स्पेरिकल है तो गोला है, गोल है, और होलो है मतलब ऐसा है, गोल है बट बीच में से खाली है, तो ये है। इसमें कितना आयरन आया होगा? तो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सर होलो सिलेंडर जैसा कुछ ऊपर से दिख रहा है? तो इसमें एक रेडियस होती है अंदर वाली जिसको आर स्मॉल आर, और एक होती है बाहर जिसको बोलते हैं कैपिटल आर, है ना। अब वॉल्यूम की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, बड़ी वाले वॉल्यूम में से छोटे वाली माइनस कर दो। तो बाहर वाले की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। मैं बहुत सी बातें इंक्लूड हो जाता हूँ। अंदर वाले की वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बस। तो एक सेल है स्पेरिकल, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अब समझ नहीं, यहीं लिख देता हूँ। तो ये हमारा स्पेरिकल सेल है, ये हमारा स्पेरिकल सेल है सर, ठीक है सर। इसकी डायमीटर्स गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो कैपिटल डायमीटर डी 10 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर हो गई 10/2, दैट इज 5 सेंटीमीटर। स्मॉल डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर हो गई 6/2, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है सर। इफ इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंड्रिकल सिलेंडर, तो इसको तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, सीधा बोल दिया इसने। जिसकी लेंथ बोल दिया है, ध्यान से सुनना, लेंथ बोला है तो क्या समझोगे? लेंथ का मतलब हाइट समझेंगे सर, और हाइट से तो हम स्मॉल एच ही समझ लेते हैं, दैट इज 2 होल 2/3 सेंटीमीटर। क्या बच्चा, मैं इसको 3 × 6 + 2 8/3 सेंटीमीटर बोल दूँ, कोई दिक्कत किसी को? फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो मान लेते हैं रेडियस, पहले तो रेडियस अज्यूम कर लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं स्मॉल r1, क्योंकि इधर r है छोटा। तो भाई साहब तुमने इसको मेल्ट किया, सिलेंडर बनाया, तो मैं इसे बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेरिकल जो है उसकी इक्वल है, थोड़ा सा साइड में चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। ये समझना है सर, बस। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब, बाहर वाले क्यूब में से माइनस कर देंगे 4/3 स्मॉल पाई आर क्यूब, और इसमें से इक्वल हो जाएगा। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई r² H, R1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसमें से मैं 4/3 कॉमन ले लेता हूँ, पाई भी कॉमन ले लेता हूँ, तो r³ माइनस r³ बचेगा, दैट इज पाई r1² H। तो पाई से पाई कट गया, और कुछ कटा है? नहीं कटा। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार, ये कन्फ्यूज़ नहीं हो जाए हम, हमारा बचवा कंफ्यूज हो जाएगा तो हम तो टेंशन में हो जाएंगे। अब सुनो मेरे बच्चा, मैं दोबारा सुना देता हूँ। तुम्हारे पास एक स्पेरिकल सेल था, तो स्पेरिकल सेल समझना जरूरी है। स्पेरिकल सेल वैसा ही होता है, गोला होता है, गोला जो अंदर से खाली होता है, अंदर से बीच में से, तो उसके अंदर जो बाहर बाहर वाला होता है, जैसे बेरिंग टाइप तुमने देखा होगा, है ना, बेरिंग टाइप में, उस टाइप से, ठीक है ना। और जैसे गाड़ी होती है ना, छोटी गाड़ी, छोटी खिलौने होते हैं, उसमें प्लास्टिक के टायर लगे होते हैं ना, बीच से खाली हों, चारों तरफ से लगे हों, तो वैस टाइप से समझ सकते हो। तो ना हमारे पास यहाँ पे दो रेडियस होती हैं, एक तो कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है कि बड़ी वाली वॉल्यूम में से छोटे वाली वॉल्यूम माइनस कर दो, कैपिटल आर में से स्मॉल आर। मैं वैल्यू पुट करता हूँ 4/3, r³ का मतलब 5³ कैपिटल आर, -3³ इक्वल्स टू r1² तो पता नहीं, बट h का वैल्यू पता है 8/3। देखो, इस 3 से 3 कट जाएगा, और इस 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से मेरे बच्चे r1² की वैल्यू क्या आएगी? 5³ होता है 125, -3³ 3³ लिखना है, सॉरी बच्चा, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, और दैट इज़ 27 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा। अब बच्चा 125 में से माइनस करोगे 98 आएगा, ये 98/2 दैट इज़ 49। तो r1 की वैल्यू आ गई √49, इट इज़ 7 सेंटीमीटर। और तुमसे डायमीटर पूछिए, तो मेरे बच्चा बोलेगा डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × R1, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, दैट इज़ 2 × 7, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो आप मेरे बच्चे ऐसे लिख देंगे लास्ट में, सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। खत्म, क्वेश्चन खत्म भाई। मुझे पता है थोड़ा सा समझना है इसके अंदर भी, यही कि स्पेरिकल सेल क्या होता है सर।
तो मैंने स्पेरिकल से समझाने की कोशिश की है। और तुम्हें अगर मैं बताऊँ तो सेलो टेप देखी हुई तुम्हारी, सेलो टेप टेप, उस टेप के अंदर जितना टेप लगा हुआ होता है ना, वो एकदम होलो सिलेंडर जैसा है, होलो स्पेयर मतलब गोला समझ लेना उसको, है ना, सिलेंडर मत समझो एक बार के लिए, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये रहा आपके सामने। यहाँ पे जिस बच्चे की विजुअलाइजेशन अच्छी है वो समझ पाएगा। हाउ मैनी कोइंस, जिसकी 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड 2 mm थिकनेस है। देखो, सिक्का जो होता है ना, कोइन, कोइन सिलेंडर जैसी फॉर्म में होता है। ये क्या नई बात सिखा रहे हो सर हमारे को? भाई साहब, कोइन जो होता है ना, वो ऊपर से भी होता है फिर नीचे से भी होता है, तो बीच में कुछ जगह होती है, तो आप उसको लंबा करो, अगर खींचने की कोशिश करो तो सिलेंडर ही तो बनेगा। उसको समझो कि वो थिकनेस है ना, थिकनेस। तो सिलेंडर में एक दो चीज़ें होती है, रेडियस तो समझ में आती है, डायमीटर तो समझ में आ रही है तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर अगर तुम्हारे को 1.75 सेंटीमीटर दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा रेडियस निकाल लेगा, कैपिटल आर निकाल लेगा, 1.75/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। बट जब थिकनेस बोलता है, तो थिकनेस का मतलब है मोटाई। मोटाई को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हाइट से, ठीक है, ठीक है, दैट इज 2 mm, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2/10 सेंटीमीटर लिखेंगे, एच को, कैपिटल एच को, सॉरी ना, मैं एक बार कैपिटल एच बोल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा है, इसको मेल्ट करेंगे, और मेरा बच्चा इसको 1.1/5 सेंटीमीटर लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज मेल्टेड, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। तो ऐसे पूछ रहा है कि तुम इससे एक क्यूबॉइड बनाना चाहते हो, इस क्यूबॉइड की लेंथ गिवन है 11 सेंटीमीटर, ब्रीथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ ऐसे कितने कॉइन तुमको मेल्ट करने पड़ेंगे। तो हमने कहा देखो तुम पूछ रहे हो नंबर ऑफ कॉइन्स, मैंने कहा हाँ, तो ज़्यादा वॉल्यूम, एक कॉइन की वॉल्यूम कम है तो ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो क्यूबॉइड चाहिए, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ज़्यादा है, उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोइन से। अब कई बच्चे पूछेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था जिसको मेल्ट करते हैं उसको करते हैं। मैंने कहा सुनो, तुम नॉर्मली दिमाग लगाओ, क्यूबॉइड बड़ा है, कोइनों की हेल्प से क्यूबॉइड बना रहे हो, तो वॉल्यूम किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये ध्यान रखो। हर एक बात को रटो मत कि मैंने कह दिया कि मेल्ट कर रहे हो उसको ऊपर लिखो, ये भी समझो साथ में कि ज़्यादा जिसकी है उसको ऊपर रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेल्ट कर रहे हैं वो बड़ा होता है जिसको मेल्ट कर रहे हैं, और उससे हम छोटे पार्ट बनाते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है छोटे पार्ट को मेल्ट करके, बहुत सारे छोटे पार्ट्स को मेल्ट करके बड़ा पार्ट बनाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कोइन यहाँ पे सिलेंडर है तो 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, πr²h, πr²h। तो यहाँ पे लिखोगे 11, सॉरी बच्चा सॉरी, 11 × 10 × 7 डिवाइड बाय 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 1/5। ये तो लिखोगा, R² का मतलब है यहाँ पे 1.75/2, और एच का मतलब 1.1/5। देखो मैं सबको नीचे वालों को तो ले जा रहा हूँ ऊपर, और डेसिमल हटाऊंगा तो जीरो भी ऊपर आएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ देखो, 11 × 10 × 7, फिर 7 ऊपर आया, नीचे से 2 ऊपर आया है, एक 2 आया है और एक 5 आया है, फिर 100 भी आया है और 100 भी आया है डेसिमल रिमूव करने से। और नीचे कौन कौन है, नीचे 22 है, 175 है और 175 है। देखो 11 से 22 कटा 2 टाइम, 2 से एक 2 कट गया। अब 175 में ना ऐसे करो, 25 का डिवाइड करो तो ये आएगा 7, और इसमें भी 25 का डिवाइड 7, 25 का डिवाइड 4 और 25 का डिवाइड 4। 7 से 7 कट गया, इस 7 से इस 7। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। 10 × 5 × 10 इंटू 4 4 16। तो तुम्हारे को 1600 कोइन चाहिए। हाउ मैनी कोइंस यू रिक्वायर्ड? 1600। अब एक बुक के अंदर आंसर गलत आ रहा है, वहाँ पे 400 आ रहा है, तो इस डायमीटर की जगह रेडियस लिख दोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना, उस टाइम पे आंसर 400 आ जाएगा, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गए, और चलो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 10 10 क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सबको पता होगा, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक स्पेयर,
सरफेस एरिया, तो ओबियसली स्पेयर का सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो आपके पास एक मेटेलिक स्पेयर है, मेटल का स्पेयर है जिसका सरफेस एरिया तुम्हें गिवन है। अच्छा, नई बात पूछ रहे हैं, सरफेस एरिया गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई r स्क्वायर होता है, दैट इज योर 616। तो ये सर एक बार यहीं रख रहे, तो आगे पूछ रहा क्या है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन। इसको तुमने कोन बना दिया, तुम्हारी फैक्ट्री थी, तुमने इसको कहा नहीं मेरे को स्पेयर अच्छा नहीं लगा है, मैं इसको कोन बनाऊंगा। तो तुमने कोन बनाया, तो उसकी हाइट रखी तुमने 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो तुमने कहा लेट, पहले तो रेडियस मान लेता हूँ मैं इसकी, रेडियस हो जाएगी r1 और फिर मैं डायमीटर निकाल दूंगा। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, जो वॉल तुमने तुम्हारे पास स्पेयर था उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल आएगी। तुम्हारे पास कोन की हाइट और रेडियस है और तुम्हारे पास स्पेयर की रेडियस नहीं है, तो इसकी हेल्प से रेडियस निकालो। तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू ये लिख दूँ 616 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ 616 डिवाइड बाई 4 इंटू 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। भाई साहब इसमें 4 का डिवाइड जाएगा 616 में, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जा रहा है। तो मैं 4 का डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4, बचा 21, 4 5 जा और 4 जा। अब देखो ये नंबर 22 से कट रहा है 7 टाइम, और यह आंसर आ गया तुम्हारा बच्चा 7 इंटू 7, दैट इज योर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना, तो यहाँ से 4/3 पाई आर स्क्वायर लिखोगे और इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू एच। देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, काम खत्म। तो 4 इंटू 7 स्क्वायर इज इक्वल 7 क्यूब, सॉरी 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 क्यूब, 7 क्यूब स्क्वेयर था सॉरी, इक्वल्स टू r1 पता है नहीं, इंटू 28। तो यहाँ से r1 स्क्वायर की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 28। 7 से कटा 4 टाइम, 4 से कटा 4, तो r1 स्क्वायर इक्वल है 7 इंटू 7 के। तो r1 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, क्लियर है। r1 क्या है, रेडियस ऑफ द कोन। तो डायमीटर कितनी हो जाएगी कोन की, डायमीटर हो जाएगी 2 इंटू r1, दैट इज 2 इंटू 7, इट इज़ 14 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से भगवान की दया से आंसर सेम आ जाना चाहिए, 14 सेंटीमीटर। एकदम से सही है आंसर, एकदम से सही है। ये आ गया आंसर आपका 14 सेंटीमीटर। बाई चांस भगवान कोई गलती मेरे से करवा रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई क्वेश्चन में मैंने कुछ बोल दिया हो जो तुम्हारे को लगा हो कि ये नहीं बोलना चाहिए था सर को, तो उसके लिए सॉरी। कोई गलत बता दिया उसके लिए सॉरी। और इन लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।